बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्रेज़ी बाइट आवारा एंड भुक्कड़ गैंग में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। खुशाम खुश जायका मज़ेदार मज़ा लाजवाब। आज हम बना रहे हैं सीख कबाब वाइट हांडी। सीख कबाब वाइट हांडी के लिए मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव बड़े का गोश्त, यानी कि बीफ लिया है। तो इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहें तो चिकन ले लें, चाहे तो मटन ले लें, चाहे तो बीफ ले लें। ठीक है, आधा किलो लिया है और उसको बारीक कर लिया है, मशीन से निकाल लिया है। अब मैंने 3 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, वो भी मैं मशीन से निकाल लूँगी। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, धनिया है और लहसुन है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैं इसमें क्या डालूँगी, जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें मैंने उनको कूट लिया है। ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि जो मेरा ये कीमा है मैं उसको मशीन से निकालूंगी और उसमें से प्याज भी निकाल लूँगी और उसको छन्नी में रख दूँगी ताकि कीमे के अंदर से तमाम का तमाम पानी निकल जाए। पानी जब निकल जाएगा, देखिए बिल्कुल कीमा रूखा हो जाएगा, आपके सीख कबाब टूटेंगे नहीं। ये आपकी एक टिप है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या शामिल करेंगे, प्याज हम उसमें शामिल कर चुके हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट ये देखिए, ये मेरा घर का मसाला बना हुआ है। इसमें मैंने क्या क्या डाला है, 1 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च डाली है, आधे चम्मच हल्दी डाली है, थोड़ा सा कबाब चीनी का पाउडर डाला है, 1 चम्मच गरम मसाला डाला है और इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है। ये मेरे घर का मसाला बना हुआ है। ठीक है जी। आप चाहेंगे तो मैं इसकी आपकी रेसिपी अभी आपके साथ शेयर कर दूँगी। जो कीमा मैंने लिया था तकरीबन आधा किलो, उसमें प्याज मैंने बारीक काट के बारीक पीस लिया था। मसाला शामिल कर दिया। इसके अंदर मैंने फिर शामिल किया 3 चम्मच मसाला है तकरीबन। ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर शामिल किया लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। ये मैंने कूट ली हैं। कूट के अब मैं इसको अच्छी तरह से मसाले में कीमे को और उन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको या तो सीख कबाब की शक्ल दे लें आप, या आप लंबी लंबी दे लें, या छोटे सीख कबाबों की शेप दे लें। तो इस तरह से इनको आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ये सारे कबाब तकरीबन हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब आ जाइए, चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्रेवी। ग्रेवी कैसे बनेगी जनाब, ग्रेवी ऐसे बनेगी, लहसुन, अदरक और हमने प्याज लाल कर लिया है। प्याज लाल करके वो निकाल लिया है, धनिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। और देखिए, अगर आपके पास पुदीना मौजूद हो तो आप पुदीना भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, यानी कि मिंट। ठीक है, जिंजर गार्लिक और ब्राउन अनियन, साथ में ग्रीन चिलीज़, साथ में आप डाल दें थोड़ा सा कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर, और साथ में आप मिंट डाल दें, थोड़ा सा मिंट। ठीक है। और अगर आपके पास मिंट शामिल नहीं है तो इट्स नॉट मीन्स के नेसेसरी कि आप वो भी डालें। अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन 1 पाव दही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने क्या किया, 1 पाव दही इसके अंदर शामिल कर दिया और फिर मैं इनको अच्छी तरह से सबको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास कबाब सारे तकरीबन मेरे बन के तैयार हो गए, जूसी जूसी। और ये मैंने जो प्याज फ्राई किया था ना, उसके अंदर हरी मिर्ची और थोड़ा सा प्याज को सौते कर लिया। अगर आपके पास शिमला मिर्च मौजूद है तो आप वो भी इसके अंदर से सौते करके निकाल सकते हैं। तो जनाब, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट स्टेप ग्रेवी की तरफ। हमने थोड़ा सा ऑयल लिया पैन के अंदर या पतीली, जो भी जिसमें भी आप पका रहे हैं, उसमें हमने थोड़ा सा तेज़पात डाला, बे लीफ और थोड़ा सा 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला और 2 लौंग डाले। जब इन तीनों चीज़ों का अरोमा मेरे ऑयल के अंदर समा जाएगा, फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वही जो मैंने पूरा मसाला ब्लेंड करके रखा है। मसाले में क्या क्या था, तकरीबन 1 पाव दही, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और धनिया, और अगर आपके पास पुदीना है तो यू कैन ऐड पुदीना एज़ वेल। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ऑयल के अंदर मैं इसको जब तक पकाऊंगी जब तक कि मेरा सारा मसाला अच्छी तरह से पक के तैयार नहीं हो जाता। और एक चीज़ इसके अंदर मैं भूल गई आपको बताना, इसके अंदर अभी जाएगी 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें। बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं शामिल कीजिएगा क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। और अगर आपके पास इस टाइम पे काली मिर्चें भी हैं तो वो भी आप कुटी हुई शामिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा नमक थोड़ा सा, क्यों नमक थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि हमने नमक जो है उसमें भी कबाबों में भी शामिल किया है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर खाने के काबिल नहीं रहेगा, सो दैट्स वाई थोड़ा सा नमक। अब मैं ये जितनी भी मेरी ग्रेवी है, मैंने इस ग्रेवी को इतना पकाना है कि ये ऑयल छोड़ दे। जैसे ही ग्रेवी मेरी ऑयल छोड़ेगी तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा शोरबा लगा के और फिर मैं इसको कर दूँगी। ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला शामिल किया है।
ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जैसे ही मेरी ग्रेवी ऑयल छोड़ेगी और इसके अंदर फिर मैं क्या शामिल कर दूँगी, सारे अपने कबाब शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, देखिए जी, आप मेरे मेरे साथ रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी रेसिपीज़ को फ़ॉलो करते रहें और मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अब ये मैंने कोयले दहका रही हूँ ताकि उसको दम दिया जा सके। इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है, बहुत लज़ीज़ लगता है इसकी वजह से। अच्छा, ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए और मेरा जितनी भी ग्रेवी है उसने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें, ऑयल मेरा ऊपर आ गया है, ग्रेवी में से पानी भी खुश्क हो गया है। तो इस स्टेज पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले ग्रेवी के अंदर पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमारी ग्रेवी में से कच्चापन सारा ख़त्म हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, पानी शामिल किया तकरीबन आधा कप, बहुत सारा मत शामिल कीजिएगा, तकरीबन आधा कप। अब मैंने क्या किया, उस पानी को अच्छी तरह से हिलाया, हिला के जैसे ही इसके अंदर एक बॉयल आएगा फिर मैं इसके अंदर अपने तमाम कबाब उतार दूँगी। आधा आधा कप पानी शामिल किया मैंने इसके अंदर। अच्छा, ये देखिए जी, अब बॉयल आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, सारे कबाब जो मैंने तल के रखे थे, सीख कबाब, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छा, कबाब जो है जूसी बनेंगे और उसमें से जब आप पानी एक्स्ट्रा निकाल लेंगे तो वो टूटेंगे नहीं। और अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो वैसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, टूटेंगे नहीं क्योंकि उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल चुके हैं। लेकिन आप शैलो फ्राई करें तो वो ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा जलाना या सुर्ख करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर उसमें से सारा जो जूसेस है वो निकल जाएंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने वो थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ फिर मैंने इसके अंदर क्रीम शामिल कर दी। क्रीम शामिल की और इसको मैंने हिलाते रहना है ताकि ये क्रीम फट ना जाए। क्रीम फटेगी तो फिर इसके अंदर बुनकियाँ बुनकियाँ सी या फुटकियाँ फुटकियाँ सी बन जाएंगी जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। देखिए क्रीम से कितना स्मूथ स्मूथ टेक्सचर आ गया है सालन के अंदर। अच्छा, वो जो मैंने हरी मिर्चें और प्याज फ्राई किया था उसके अंदर थोड़ी सी मैंने अदरक शामिल की थी काट के बारीक बारीक, वो मैंने सालन के अंदर उतार दिया है कबाबों के साथ। अब मैं इसको क्या करूँगी, सिर्फ लास्ट स्टेप बाकी रह गया है जनाब। अच्छा, ये अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, प्याज का छिलका रखूँगी। प्याज का छिलका रख के और फिर मैं कोयले जो मैंने दहका के रखे हैं उससे मैं दम दे दूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी हौसला अफजाई करें, देख के ऐसे ही मत गुजर जाया कीजिए, मेहनत होती है जनाब। ताकि कमेंट करें अच्छे अच्छे, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। ये देखें जी, हमारे गर्मा गर्म सीख कबाब हांडी, वाइट हांडी बनके बिल्कुल तैयार है। और ये देखें, कोई एक कबाब भी टूटा नहीं है, सारे कबाब इसी तरह से हैं। और ये जो लजीज थे ये तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। हम खा रहे हैं गर्मा गर्म चपातियों के साथ, आप नान के साथ भी खा सकते हैं, वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आप उसके साथ खाएं। ठीक है जी, मुझे पसंद है चपातियाँ घर की बनी हुई गर्मा गर्म। तो ये देखिए, हमने ऊपर से गार्निश किया है इसको किसके साथ, क्रीम के साथ और धनिया के साथ। और हरी मिर्चों का बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का कोई कलर चेंज नहीं हुआ।